नमस्कार बच्चों। पिछले कक्षा में हम पद्य का दूसरा और तीसरा भाग देख चुके हैं। आज हम आगे के भागों को देखेंगे। पद्य का चौथा भाग इस तरह है। पहले मैं इस पद्य भाग को पढ़ता हूँ, आप देखते जाइए। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। बच्चों, पहले हम इस पद्य भाग में आने वाले कुछ कठिन शब्दों को देखेंगे। कठिन शब्द, पहला शब्द है अरमान, यानी इच्छा या ख्वाहिश। अरमान शब्द का अर्थ है इच्छा या ख्वाहिश। आगे का शब्द है नभ, यानी आकाश। नभ यानी आकाश। आगे का शब्द है सीमा। सीमा का अर्थ है अंतिम छोर। सीमा का अर्थ होता है अंतिम छोर। आगे का शब्द है तारक। तारक का अर्थ होता है तारों के समान। तारक का अर्थ होता है तारों के समान। बच्चों, इस पद्य भाग का अर्थ है कि उड़ते पंछियों के मन में ये इच्छा थी कि वे उड़कर आसमान के सभी सीमाओं को पार कर जाए और अपनी लाल चोंच से सितारों के तरह दानों को चुने और चुगकर खाए। मगर पिंजरे में बंदी हुए इस पंछी के सभी सपने चूर चूर हो गए हैं। यही इस पद्य भाग का अर्थ है। आगे का पद्य भाग देखेंगे तो इस पद्य का आगे का भाग, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। बच्चों, इस पद्य भाग में आने वाले कुछ कठिन शब्द हम देखेंगे। पहला शब्द है सीमाहीन, यानी जिसका कोई अंत न हो। सीमाहीन, इसका अर्थ है जिसका कोई अंत न हो। आगे का शब्द है क्षितिज। क्षितिज का अर्थ होता है वह काल्पनिक स्थान जहाँ धरती और आसमान मिलते हुए प्रतीत होते हैं। क्षितिज का अर्थ होता है वह काल्पनिक स्थान जहाँ धरती और आसमान मिलते हुए प्रतीत होते हैं। आगे का शब्द है होड़ा होड़ी, यानी इसका अर्थ होता है प्रतिस्पर्धा। होड़ा होड़ी, इसका अर्थ होता है प्रतिस्पर्धा। आगे का शब्द है तनती सांसों की डोरी, यानी इसका अर्थ होता है
प्राण निकल जाना। तनती सांसों की डोरी, इस शब्द का अर्थ होता है प्राण निकल जाना। बच्चों, इस पद्य भाग का अर्थ है कि इन पंक्तियों में पक्षी कह रहे हैं कि वे आज़ाद होते तो उड़ते उड़ते आकाश की सीमा ढूंढने निकल जाते। अपने इस प्रयास में या कोशिश में चाहे वो क्षितिज की आखिरी छोर तक पहुंचकर ही दम लेते या तो अपने प्राण त्याग देते। पक्षियों द्वारा व्यक्त उनकी इस इच्छा से पता चलता है कि वे अपनी आज़ादी उन्हें कितनी प्रिय है। तो ये था इस पद्य भाग का अर्थ। तो आगे बढ़ेंगे हम। आगे का जो पद्य भाग है, इस पद्य का अंतिम भाग, उसको अब हम देखेंगे। मैं पढ़ता हूँ, देखते जाइए। नीड न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो पहले हम इस पद्य भाग में आने वाले कठिन शब्दों को देखेंगे। कठिन शब्द, पहला शब्द है नीड यानी घोंसला। नीड यानी घोंसला, जो पंछियों का वासस्थान है। आगे का शब्द है आश्रय यानी ठिकाना। आश्रय यानी ठिकाना। आगे का शब्द है छिन्न भिन्न यानी नष्ट। छिन्न भिन्न यानी नष्ट। आगे का शब्द है आकुल यानी बेचैन। आकुल यानी बेचैन। आगे का शब्द है विघ्न यानी रुकावट। विघ्न का अर्थ है रुकावट। बच्चों, इन पंक्तियों में पक्षी पुनः विनय पूर्वक कहते हैं कि भले ही कोई उनसे उनका घोंसला छीन ले, यानी जो वो रहते हैं घोंसला, चाहे उनको हम छीन लें। और आगे कहता है पेड़ की डालियों का उनका ठिकाना नष्ट कर दे। चाहे तो वो जो बैठते हैं, बैठने वाले डालियाँ जो हैं, डालियों का जो ठिकाना है उनको भी नष्ट कर दे। मगर जब भगवान ने उन्हें पंख दिए हैं तो उनके उड़ने का अधिकार उनसे न छीना जाए। यह पंछी कहता है मनुष्य को, हे मनुष्य, चाहे तो तुम मेरा घोंसला जो है उसको छीन लो, चाहे तो मैं जो बैठता हूँ पेड़ पर, उन पेड़ों की डालियाँ जो हैं उनको भी तुम नष्ट कर दो। मगर जो ईश्वर ने, भगवान ने मुझे उड़ने के लिए जो पंख दिए हैं, उनके उड़ने का अधिकार उनसे न छीना जाए, यह मनुष्य से
निवेदन कर रहे हैं पंछी। उन्हें पिंजरे में बंदी करके उनके उड़ने की इच्छा को न मारा जाए। उनके आज़ादी उनसे न छीनकर उन्हें आकाश में उड़ने दिया जाए। यही इस पद्य का अंतिम भाग का अर्थ है। बच्चों, आपको शायद इस पूरा पद्य का जो अर्थ है वो समझ में आया होगा। अगली कक्षा में और एक विषय भाग पर प्रकाश डालेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और आप सभी को धन्यवाद।